आज इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट, उसमें भी व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर मार्केट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पहले मैं लेमन टर्म्स में समझा देता हूँ कंज्यूमर मार्केट क्या होता है। कंज्यूमर मार्केट मतलब ऐसी मार्केट जिसमें हर एक इंसान गुड्स खरीदता है लेकिन आगे बेचने के लिए नहीं, खुद के कंजम्पशन के लिए। ऐसी मार्केट को कंज्यूमर मार्केट बोलते हैं। सिंपल है, तो बहुत इजी सी डेफिनेशन है और बहुत इजी से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं रोज एक एजुकेशनल वीडियो अपलोड करता हूं ताकि सबको क्वालिटी एजुकेशन मैं प्रोवाइड कर सकूं यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन कंज्यूमर मार्केट की, तो देखिए क्या लिखा है। कंज्यूमर मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स and households that buy or acquire goods and services for personal consumption। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसी मार्केट जिसमें गुड्स खरीदे जाते हैं या सर्विस अवेल की जाती है काहे के लिए, खुद के पर्सनल कंजम्पशन के लिए, उसको बोलते हैं कंज्यूमर मार्केट। तो ऐसी मार्केट जिसमें गुड्स खरीदा जाता है अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए, उसको बोलते हैं कंज्यूमर मार्केट। और ये जो डेफिनेशन दी है वो दी है फिलिप कोटलर ने। इजी। अब बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहला लार्ज नंबर। देखिए बहुत सारे कंज्यूमर है, जैसे इंडिया की बात करें तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। सब के सब कंज्यूमर ही तो हैं क्योंकि वो खरीदते हैं खाई के लिए, अपने खुद के, अपने फैमिली के कंजम्पशन के लिए। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स मतलब कंज्यूमर मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं, इसलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, लार्ज नंबर। तो वो लिखा हुआ है कंज्यूमर मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं। इन कंज्यूमर मार्केट द नंबर ऑफ कंज्यूमर इज वेरी लार्ज। For example, for daily necessities of life in India, the number of consumer can be considered to 120 to 140 crores। मतलब रोज की नेसेसिटी के लिए भी 120 से 140 करोड़ की पॉपुलेशन जो है, अब तो 150 करोड़ हो गई, तो रोज हम लोग खरीदते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंज्यूमर मार्केट, क्योंकि हर एक इंसान यहाँ पे कंजम्पशन के लिए खरीदी करता है। सिंपल। सेकेंड, परचेज ऑन स्मॉल स्केल। देखिए कंज्यूमर मार्केट भले ही बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, लेकिन सबके सब खरीदते हैं काई के लिए, कंजम्पशन के लिए, खुद की यूसेज के लिए, आगे बेचने के लिए नहीं। इसलिए जो क्वांटिटी वो खरीदते हैं वो हमेशा छोटी होती है। जैसे कि मैं और आप हैं तो पूरा गोडाउन नहीं भर देते क्योंकि हमको आगे बेचना नहीं है, हमको कंज्यूम करना है। तो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही हम लोग खरीदते हैं, इसलिए बोला गया परचेज ऑन स्मॉल स्केल। मतलब नंबर ऑफ बायर्स बहुत सारे होते हैं लेकिन जो क्वांटिटी वो परचेज करते हैं वो कम होती है, स्मॉल स्केल पे ही होती है। थर्ड, डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या है, जैसे हमको जरूरत पड़ती है हम जाके खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत सारा टाइम के लिए स्टोर करके रखेंगे कि हाँ भाई एक काम करते हैं 2-3 साल का एक साथ खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत सारी क्वांटिटी एक साथ खरीद लेते हैं। डायरेक्ट डिमांड का मतलब ये होता है जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है तब हम लोग जाके जनरली खरीद लेते हैं। अब आपके मन में आएगा सर हम लोग चावल तो खरीदते हैं जिसको हम लोग पूरा साल चलाते हैं। हाँ, कुछ चीजें होती है जो हम लोग स्टॉक करते हैं ताकि पूरे साल बार बार ना खरीदना पड़े, लेकिन ज्यादातर चीजें हम लोग ऐसे खरीदते हैं जिसकी हमको रिक्वायरमेंट होती है तब जाके खरीद लेंगे। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। जो हमको पसंद होती है वो हम लोग खरीद लेते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। फोर्थ, स्कैटर्ड बायर्स। जो बायर्स होते हैं वो कभी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते, बायर्स हर जगह फैले हुए होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहीं पे या एक स्पेसिफिक जगह पे ही बायर्स मिलेंगे, पूरे इंडिया वैसे पूरे वर्ल्ड में बायर्स मिलते हैं। तो ये जो बायर्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड होते हैं, इसलिए उसको बोला गया स्कैटर्ड बायर्स। ऑफ कोर्स जनरली वो अपने एरिया में से खरीदते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे हम लोग अमेजोन से भी खरीद सकते हैं, हम लोग फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, हम लोग अपने एरिया में किसी वेंडर से भी कोई चीज खरीद सकते हैं, हम लोग कोई और मीडियम से भी खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बायर्स जो हैं कभी एक जगह पे नहीं होते, पूरी दुनिया में फैले होते हैं कंज्यूमर मार्केट में। इजी। फिफ्थ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए कंज्यूमर मार्केट जो होती है वो हाईली इलास्टिक होती है। हमको पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जब प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइसेस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। वैसे ही कंज्यूमर मार्केट भी ऐसे चलता है। हमको लगता है सेल आई है चलो खरीद लेते हैं एक साथ, तो हम लोग ज्यादा खरीद लेते हैं। हमको लगता है प्राइसेस बहुत ज्यादा है अभी नहीं खरीदते, रुक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्राइस और डिमांड का रिश्ता कैसा होता है, इलास्टिक। प्राइसेस जब कम होगी तब डिमांड बढ़ जाती है, प्राइसेस जब बढ़ती है डिमांड धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां पे जो डिमांड की इलास्टिसिटी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, दैट इज हाईली इलास्टिक होता है।
सिक्स्थ, मैनी फोर्सेस अफेक्ट बाइंग डिसीजन। यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो खरीदता है कई बार देखा देखी में, कई बार एडवर्टीजमेंट की वजह से, कई बार मेरे दोस्त ने बोला इसकी वजह से, कई बार रिव्यूज देख के खरीदता है, कई बार रिसर्च करके खरीदते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बाइंग डिसीजन पे असर डालते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो बायर होता है या कंज्यूमर होता है उसका बाइंग डिसीजन उसका खुद का नहीं होता। कई बार वो टीवी में ऐड देखेगा और लगेगा अरे क्या मस्त है चलो खरीदते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसका फ्रेंड ने उसको बोला होता है तो हम लोग खरीद लेते हैं। इसका मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बाइंग डिसीजन पे असर डालते हैं। हमारा टेस्ट हो गया, हमारा प्रेफरेंस हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी बाइंग डिसीजन पे असर डालते हैं। क्लियर। सातवां, इमैच्योर बाइंग डिसीजन। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग कोई चीज खरीदते हैं या कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, और इसी की वजह से हम लोग कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमको नहीं लेने चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इमैच्योर बाइंग डिसीजन। किसी फ्रेंड ने बोला कि ये बहुत अच्छा है इसलिए खरीद लिया। हो सकता है वो प्रोडक्ट अपने फ्रेंड के लिए अच्छा हो लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से फुलफिल ना होती हो, तो वो उसके लिए मैच्योर डिसीजन हो सकता है, लेकिन देखा देखी में हमने उसको देख के खरीद लिया तो वो हमारी इमैच्योर बाइंग डिसीजन हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की छोटी सी फैमिली है तो वो बहुत बड़ी कार या 7 सीटर कार नहीं खरीदेगा। अगर उसकी फैमिली 3 जन की है तो वो छोटी कार खरीदना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसके फ्रेंड ने बोला कि ये बहुत अच्छी कार है, उसने ये सुन के 7 सीटर कार खरीद ली, तो उसको इमैच्योर बाइंग डिसीजन बोलेंगे। तो कंज्यूमर मार्केट में कई बार कंज्यूमर इमैच्योर बाइंग डिसीजंस ले लेते हैं। 8, लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड ट्रेडर। देखिए कंज्यूमर और ट्रेडर के बीच में कोई खास कॉन्टैक्ट नहीं होता है। हम लोग जिस दुकान से कोई चीज खरीदते हैं उसको हम लोग पर्सनली नहीं जानते, ना ही हमको जानने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग पैसे देते हैं और खरीद के आ जाते हैं। तो जनरली सेलर दैट इज वेंडर्स और जो कंज्यूमर्स होते हैं उसके बीच में कोई क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं होता। अब आपके मन में आएगा सर एक वेंडर है या हमारे बाजू में दुकान है वो तो हमको अच्छे से जानता है। अच्छे से जानता है अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी जानता होगा तो भी आप गुड्स खरीद सकते हो वहां से। ऐसा नहीं है कि जान पहचाना है तो ही वो गुड्स बेचेगा। तो क्लोज रिलेशन नहीं होता जनरली कंज्यूमर और वेंडर के बीच में। इजी। तो ये सारे 8 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। नंबर 2, परचेसिंग इन स्मॉल क्वांटिटी। नंबर 3, डायरेक्ट डिमांड। Number 4, scattered buyers. Number 5, elasticity of demand. Number 6, many factors affects buying decisions. Number 7, immature buying decisions. और लास्ट 8, lack of personal contact between consumer and trader. एकदम इजी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।